पितृपक्ष की इंद्र एकादशी को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस एकादशी का व्रत करने से जातकों के पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। यदि कोई जातक इंद्र एकादशी के व्रत रखकर एकादशी का श्राद्ध करता है, साथ ही भगवान विष्णु की पूजा और कथा करता है, तो ऐसा कहते हैं उसके 7 पीढ़ियों के पितरों को पाप से मुक्ति मिलती है। आइए जानते हैं इंद्र एकादशी व्रत की कथा। एक बार युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से कहने लगे कि हे प्रभु, अश्विन माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा इसकी क्या विधि है और इसका क्या फल है। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि इस एकादशी का नाम इंद्र एकादशी है। यह एकादशी पापों को नष्ट करने में तथा पितरों को अधिक गति से मुक्ति दिलाती है। हे राजन, ध्यान पूर्वक इसकी कथा सुनो। इसके सुनने मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। प्राचीन काल में सतयुग के समय महेशपति नाम की एक नगरी में इंद्रसेन नाम का एक प्रतापी राजा धर्म पूर्वक अपने राज्य का पालन करता था। वह राजा पुत्र पौत्र धन आदि से संपन्न होते हुए भी भगवान विष्णु का परम भक्त था। एक दिन जब राजा अपनी सभा में बैठा था तो आकाश मार्ग से महर्षि नारद उतरकर उसकी सभा में आए। राजा जी ने नारद जी को आते हुए देखा, हाथ जोड़कर खड़े हो गए और विधि पूर्वक आसन दिया। आसन को ग्रहण कर नारद ऋषि ने राजन से पूछा, हे राजन, तुम्हारे 7 अंग कुशल पूर्वक तो हैं और तुम्हारी बुद्धि धर्म में और तुम्हारा मन भगवान विष्णु की भक्ति में तो रहता है। नारद ऋषि की ऐसी बातें सुनकर राजा ने कहा, महर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है और मेरे यहाँ यज्ञ कर्मादि सुकृत हो रहे हैं। आप कृपा करके आपके आगमन का कारण कहिए। तब ऋषि कहने लगे, हे राजन, आप आश्चर्य देने वाले मेरे वचनों को सुनिए। मैं एक समय ब्रह्मलोक से यमलोक को गया। वहाँ श्रद्धा पूर्वक यमराज से पूजित होकर मैंने धर्मशील और सत्यवान धर्मराज की प्रशंसा की। उसी यमराज की सभा में महान ज्ञानी और धर्मता तुम्हारे पिता को एकादशी व्रत भंग होने के कारण देखा। उन्होंने संदेशा दिया है जो मैं तुमसे कहता हूँ। उन्होंने कहा है कि पूर्व जन्म में कोई विघ्न हो जाने के कारण मैं यमराज के निकट रहा हूँ। सो यदि मेरे पुत्र अश्विन कृष्ण पक्ष की एकादशी को व्रत मेरे निर्वृत्त करो तो मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। इतना कहकर राजा कहने लगे, हे महर्षि, आप इस व्रत की विधि मुझसे कहिए। नारद जी कहने लगे, अश्विन माह की कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन प्रातःकाल श्रद्धा पूर्वक स्नान आदि से निवृत्त होकर पुनः दोपहर को नदी में जाकर स्नान करें। फिर श्रद्धा पूर्वक पितरों का श्राद्ध करें और एक बार भोजन करें। प्रातःकाल होने पर एकादशी के दिन दातून आदि स्नान करके व्रत के नियमों को भक्ति पूर्वक ग्रहण करते हुए प्रतिज्ञा करें कि आज मैं संपूर्ण भोगों का त्याग कर निराहार एकादशी व्रत करूंगा। फिर प्रार्थना करें कि हे पुंडरीकाक्ष, मैं आपकी शरण में हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार नियम पूर्वक शालिग्राम की मूर्ति के आगे विधि पूर्वक श्राद्ध योग करके ब्राह्मणों को फलाहार भोजन कर दक्षिणा आदि दें। पितरों के श्राद्ध में जो बच जाए उसको सूंघकर गौ को दें तथा धूप दीप गंध पुष्प नैवेद्य आदि सामग्री से ऋषिकेश भगवान की पूजन करें। रात्रि में भगवान के निकट जागरण करें। इसके पश्चात द्वादशी के दिन प्रातः होने पर भगवान का पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन कराएं। भाई बंधुओं और स्त्रियों और पुत्र सहित आप मौन रहकर भी भोजन कर सकते हैं। नारद जी कहने लगे, हे राजन, इस विधि से यदि तुम आलस रहित होकर इस एकादशी का व्रत करोगे तो तुम्हारे पिता अवश्य स्वर्गलोक को जाएंगे। इतना कहकर नारद जी अंतर्ध्यान हो गए। नारद जी के कथानुसार राजा द्वारा अपने दासों सहित व्रत करने से आकाश मार्ग से पुष्प वर्षा हुई और उस राजा के पिता गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक को गए। राजा इंद्रसेन भी एकादशी के व्रत के प्रभाव से निष्कपट राज्य करते रहे और अपने पुत्र को सिंहासन पर बैठाकर स्वर्गलोक को गए। श्री कृष्ण बोले, हे दुष्टर, यह एकादशी का व्रत महत्व मैंने तुमसे कहा। इसके पढ़ने और सुनने मात्र से ही सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में वैकुंठ की प्राप्ति होती है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव।